समाजवादी केवल मुसलमानों से चलती है। बिल्कुल चल रही है मुसलमानों से। अखिलेश यादव तुम्हारा खुद का व्यक्तिगत कोई यूपी में अस्तित्व नहीं है। 24 में अकेले दम पे देखो 37 सीट निकाले हैं अखिलेश यादव, क्या बात करते हो? यही बिहार में देखे तेजस्वी का क्या हाल हुआ जो मुसलमान किनारे हुआ, और यही उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा, सपा से मुसलमान निकलेगा। आप तो जबरदस्ती कराएंगे, हम ना कराइए ना चुनाव, कहाँ नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। खेसारी को अभी प्रचार किया ना अखिलेश यादव, खेसारी कहाँ चुनाव हार गए। आप बिहार में तेजस्वी को 9वीं फेल बता देते हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पड़ा हुआ बंदा बैठा है, कह रहे हो उसको कहने के काबिल ही नहीं है। वही अखिलेश यादव है जिस एक मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने डिम्पल पे अभद्र भाषा टिप्पणी कर दी, उसका झाड़ उखाड़ नहीं पाए। आजम खां पर अगर जो आज मुसीबत पड़ी है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है ओवैसी का? हमेशा मुलायम सिंह जी सिया सुन्नी का दंगा कराया करते थे। 20% मुसलमान क्या दरी बिछाएगा और 7% यादव क्या मुख्यमंत्री बनेगा? इस हाल का जिम्मेदार खुद मुसलमान है। फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। जिंदा कौमें जो हैं इंतजार नहीं करती, लेकिन विपक्ष मुर्दा जरूर हो चुका है। आने वाला समय जो होगा वो समाजवादी कांग्रेस के लिए जहरदायक होगा। मुसलमानों का प्लेटफॉर्म कौन सा है? मुसलमानों का प्लेटफॉर्म असरुद्दीन ओवैसी होगा। अगर आज कोई मुसलमान पर मुसीबत पड़ रही है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जैसे बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल को नकार दी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की घोषणा कर देगी। बिहार में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषी राज्यों की तो यूपी और बिहार को माना जाता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, और खासकर जिस तरीके से बिहार में पलायन और तमाम ऐसे मुद्दे चले, लेकिन वो सारे मुद्दे फेल और पुनः एक बार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के पुनः दोबारा मजबूत सरकार बनाई है, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 में आने को है। आइए इसी सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरीके से 2027 का चुनाव आने वाला है और बिहार में एनडीए स्थापित हो चुका है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आइए उन्हीं सब मुद्दे पे जनता से जानते हैं और उसमें चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने को क्या कहेंगे? जिस तरीके से वहाँ पे एक एनडीए की सरकार स्थापित हो गई, यहाँ पे क्या होगा 27 में? थोड़ा आगे वहाँ नीतीश कुमार के हिसाब से सरकार बनना था, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष को। देश के प्रधानमंत्री बनने का भी उनका चांस था, मुख्यमंत्री बनने का भी चांस था, तो हो गया। और वहाँ की जनता और बच्चे ने अपनी डिग्री को देखते हुए, पढ़ाई शिक्षा के लेते हुए वोट दिया है कि हम लोगों को जो डिग्रियाँ है, हम अगर उधर जा रहे हैं तो हमारा गड़बड़ा जाएगा, ये अवसर रहेगा तो हम लोगों को मौका मिलेगा। अब रहेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश का सरकार किसी की भी बन सकती है, गठबंधन में भाजपा किसी की भी सरकार बन सकती है, गठबंधन में बनेगी। गठबंधन में किसी की सरकार बन सकती है, किसी का भी बन सकती है। आएगी कि नहीं आएगी? हमने बताया किसी का भी बन सकती है। ये कैसे कह सकते हैं? किसी देखिए गठबंधन की सरकार बनेगी, भाजपा आएगी कि सपा आएगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। गठबंधन तो बना हुआ है, किसी का लिखा हुआ नहीं है। हाँ, निर्बल कर लिया जाए तो जनता का चुनाव कराने का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का? हमने बताया कि चुनाव बनना करावा तो अच्छा लगता तो मत करावा ना। हाँ, किसका चल रहा है? आपका चल रहा है। मेरा कहाँ चल रहा है भैया? आप जबरदस्ती करना, चुनाव ना कराइए ना। हम कहाँ जबरदस्ती आप कराइए ना करिए। हाँ, ये तो बता रहे आप तो जबरदस्ती कराएंगे, ना कराइए ना चुनाव। कहाँ नहीं कराएंगे? हाँ, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और क्या? कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं? बता तो रहा हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गठबंधन की सरकार बनेगी। नाम बताइए ना। नाम अभी का गिनती हो रहा है, गिनती हो रहा है। मौके पे आप प्रतिक्रिया के साथ पूछ रहे हैं। मौके पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष में नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इसको बताओ ना, ये मायावती जी लगाया जा रहा है कि क्या होगा। तो हमने अपनी बात रखा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या कहोगे भैया? जिस तरीके से बिहार में तो नीतीश कुमार पुनः 10वीं बार शपथ ले चुके हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए 2027 में पूर्ण बहुमत से आदरणीय माननीय हमारे योगी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। तीसरी बार सरकार बनेगी 2027 में। रही बात नीतीश कुमार की, और एक बात तेजस्वी को मैं संदेश देना चाहूँगा। तेजस्वी यादव जितनी पढ़ाई की है 9वीं तक, उससे ज़्यादा तो 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। उससे ज़्यादा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बन गए। देखिए अखिलेश यादव भी गए थे वहाँ पे प्रचार प्रसार करने, वहाँ बेचारे कुछ कर नहीं पाए, इनसे कुछ हुआ नहीं, गए थे रिश्तेदारी निभाने।
लेकिन ये जानते हैं कि हम बिहार में कुछ नहीं। 2 सीट जीता है, जहां जहां अखिलेश यादव गए थे 2 सीट वहां पे आरजेडी जीत चुकी है। अरे तो आरजेडी इतना ही भरोसा था तो पूरा प्रचार कर देते, हर जिटिया जीत जाती। इतना ही अखिलेश यादव खुद पे भरोसा था तो हर जिटिया खेसारी का भी प्रचार किए। खेसारी कहाँ चुना हुआ हार गए? खेसारी को अभी प्रचार किए ना अखिलेश यादव, खेसारी कहाँ चुना हुआ हार गए? वोट चोरी तो ये वोट चोरी, ये विपक्ष पहले से ही सोच समझ के रखा रहता है कि अगर देखो निशाना साधे रहो, जहाँ बीजेपी चुनाव जीती हमको यही बोलना है वोट चोरी, बैलेट पेपर और वो ईवीएम हैक, और जहाँ अपनी सरकार बन गई ईवीएम सही, वोट चोरी, सब कुछ सही, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और मैं अखिलेश यादव को कह दे रहा हूँ, अखिलेश यादव को मैं कह दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव तुम्हारा खुद का व्यक्तिगत कोई यूपी में अस्तित्व नहीं है। दूसरी चीज कि आप मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बनाए रास्ते पर चले थे, उनके बनाए रास्ते पर उनकी देन है कि आप मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह यादव की बात दूसरी थी, आपकी बात दूसरी है। आप एक छोटे से बच्चे हैं, औकात है, हिम्मत है, मैं खुले मीडिया के सामने एकदम खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि योगी जी की सरकार है तब तक आपकी सरकार अपने बल पे जीत के दिखा दीजिए, अपने बल पे जीत। मुलायम 24 में आप अकेले दम पे देखो 37 सीट निकाले हैं अखिलेश यादव, क्या बात करते हो भैया? 24 में कहा अखिलेश यादव किसी एक परिवारवादी पार्टी है? मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, अखिलेश यादव परिवारवादी पार्टी है, उनका परिवारवाद वो अपने देखिए मुख्यमंत्री बनेंगे खुद ही बनेंगे, सांसद बनाएंगे अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे, विधायक बनाएंगे अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे। अरे आप आजमगढ़ से क्यों धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं? आजमगढ़ से किसी यादव को दे दीजिए, दूसरे को, अपने परिवार के लोगों को लड़ाएंगे, सारी सीटें आप ही की रहेगी। अकेले आप मोदी, आप भाजपा में देखिए कहीं परिवारवाद चलता है? कहीं नहीं चलता। कहाँ चल रहा है बताइए? लोग बताते हैं तो परिवारवाद, विपक्ष आरोप लगाता है। हमारी पार्टी के जो लोग हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मोदी जी, योगी जी किसी को प्रत्याशी बना सकते हैं। मैथिली को जब वहाँ से 25 वर्षीय लड़की को उन्होंने विधायक बना दिया, मध्य प्रदेश में बिना संदेश दिए मुख्यमंत्री चूज कर लिया हमारी पार्टी ने। तो हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, जो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है हमारी पार्टी में। अच्छा। हमारी पार्टी जो है अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है कि हमारे भैया धर्मेंद्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, हमारी डिम्पल ही सांसद बनेंगी। और हिम्मत है तो किसी और को चुनाव का सीट दे दो ना, हिम्मत है तो किसी और किसको बनाते भैया? कोई है उतना बड़ा काबिल? अरे ऑस्ट्रेलिया का फर्क है, समाजवादी पार्टी में काबिल लोग ही कहाँ है? अखिलेश यादव काबिल है? ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं कि नहीं है अखिलेश यादव? काबिल है कि नहीं काबिल? ऑस्ट्रेलिया से आप बिहार में तेजस्वी को 9वीं फेल बता देते हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हुआ बंदा बैठा है, कह रहे हो उसको कह रहे कि काबिल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से या लंदन से पढ़ रही है, जो अपने बाप को मंच पर धक्का दे रहा है, उसको कैसे हम माने कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है? उसके अंदर खुद संस्कार नहीं है, अपने बाप को धक्का मार रहा है जो, वो उसको कैसे कहेंगे संस्कारी है? डिसिप्लिन नाम का कुछ चीज नहीं है, कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है। उससे तो अच्छा ये बेवकूफ लोग हैं, उससे तो अच्छा बेवकूफ नॉनपढ़ लोग हैं जो अपने बाप और दादाओं की इज्जत करते हैं। अरे वही अखिलेश यादव है, रुकिए वही अखिलेश यादव है जिस एक मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने डिम्पल पे अभद्र भाषा टिप्पणी कर दी और कुछ मतलब उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। ठीक है क्या कहोगे? क्या कहोगे? सवाल क्या है बताइए? जिस तरीके से वहाँ बिहार में देखो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले लिया है, उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव भी अब जल्द ही नजदीक आने वाला है, क्या होगा यहाँ पर? देखिए नीतीश कुमार जो है हिंदुस्तान में सबको बनने के लिए 100 अवतार लेना पड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक विचारधारा है और एक तब के लहू से निकल के चला है। न उस पर कोई परिवारवाद है, न कोई जातिवाद है, न कोई भ्रष्टाचार है।
मेन उसका जो नीतीश कुमार का फरंडा था वो था जाति जनगणना। भले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, बाकी उसने अपने बल पे जाति जनगणना करा दी थी, इसलिए दबे कुचले और असहाय वंचित लोगों का सामाजिक न्याय का जो दबा हुआ मामला पड़ा था वो उसने लागू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को उसको मानना पड़ा। ठीक है, ये बताओ, एक चीज और बता दो, आजम खां पुनः जेल चले गए हैं एक मामले में, है ना? उनको लेकर के क्या कहोगे? देखिए, आजम खां आए थे बेल पे और अखिलेश जी ने जब मिलने गए थे तो उनको यही दुआ दे आए थे कि जितनी जल्दी आए हो उतनी जल्दी तुम वापस चले जाओ। क्या कह रहे हो? जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आजम खां पर कोई मुसीबत पड़ रही है, एक मिनट, आजम खां पर अगर जो आज मुसीबत पड़ी है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और जो कोई दूसरा नहीं है। 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने, वो मुसलमान की बदौलत से बने। यही 2009 में इनकी बहू हार गई थी लोकसभा से, जब केवल मुसलमान ही समाजवादी के मसीहा हैं। अरे 20% तो मुसलमान है, समाजवादी केवल मुसलमानों से चलती है। बिल्कुल चल रहे मुसलमानों से। यही बिहार में देखे तेजस्वी का क्या हाल हुआ जो मुसलमान किनारे हुआ, और यही उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा जब आजम सपा से मुसलमान निकलेगा, कांग्रेस का क्या हाल होगा, क्या समाजवादी का हाल होगा। तो आप ये व्याख्या कर लीजिए। मैं आजम खां साहब के परिवार से पहले भी गुजारिश कर रहा था और फिर भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अगर वजूद बचाना है तो असरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ करो, अगर वजूद मिटाना है तो समाजवादी में रहो। और खास तौर करके आज जो सिया सुन्नी को बांटने वाले रहे वो माननीय मुलायम सिंह जी रहे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है ओवैसी का? बार क्या बात करते हो? ओवैसी ने 5 सीटें मांग रहे थे तेजस्वी से और तेजस्वी ने 5 नहीं दे, खुद अपनी 5 जीत ली, आ गए जमीन पे। तो 20% मुसलमान क्या दरी बिछाएगा और 7% यादव क्या मुख्यमंत्री बनेगा? आज बात हिस्सेदारी की चल रही है। जब हम लोग जमीन पर जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का क्या हाल है। तो इस हाल का जिम्मेदार खुद मुसलमान है। मुसलमान नहीं, इसके जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है जो अभी तक वोट लिया और उनको हिस्सेदारी पढ़ाई लिखाई तरफ ले नहीं गए। आने वाला समय जो होगा वो समाजवादी कांग्रेस के लिए जहरदायक होगा। इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को कांग्रेस ने खत्म किया था, इसीलिए ओवैसी पर बीजेपी बी टीम लगाया जाता है कि अगर 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और दुकानन में यहाँ दुनों ताला परिगा है। अगर 6 कांग्रेस कह रही है, बिहार में 5 असरुद्दीन ओवैसी साहब की हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़े मसीहा है मुस्लिमों का। यार क्या बात करते हो? हाँ, इतना मसीहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना, सांसदीय दल के नेता अपना, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ श्यामलाल पाल, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव मुसलमान को उन्हें पद पर आप हमको बता दीजिए कि जो है मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं। तो अब रह गया कहने का सवाल, अब हिस्सेदारी का मामला चल रहा है और सिया और सुन्नी से सबसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि 20% मुसलमान भाइयों अपने प्लेटफार्म पर आओ। जो ये मुसलमानों को जो है सिया सुन्नी लड़ा के हमेशा जो है मुलायम सिंह ने राज्य किया है। मुसलमानों का प्लेटफार्म कौन सा है? मुसलमानों का प्लेटफार्म असरुद्दीन ओवैसी होगा। कहाँ उनका वजूद है यार? कहाँ वजूद तैयार हो रहा है? जो तैयार हो रहा है, समाजवादी कांग्रेस का मिटने जा रहा है, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी असरुद्दीन ओवैसी को तैयार होने जा रहा है। कैसे? और एक चीज हम आपको बता दें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लखनऊ शहर में सिया सुन्नी का दंगा नहीं हुआ। हमेशा मुलायम सिंह जी सिया सुन्नी का दंगा कराया करते थे और यही कभी कल्बे जव्वाद साहब की आजम खां की ठनी रहती थी। अब वो भी बंद है। आजम खां तो अपने स्थान पे हैं और जो है कल्बे साहब अपने परिवार पे हैं। तो अब आजम खां के साथ छलावा हो रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं 100%। अगर आज कोई मुसलमान पर मुसीबत पड़ रही है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस में मुसलमान उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होता या विधानसभा में नेता विरोधी दल कोई मुसलमान होता तो कम से कम। अच्छा ये बताओ, पुरानी जो उनके मुकदमे हैं वो पलटे नहीं जाएंगे? अरे पुराने मुकदमे और क्या? और भी लोग राजनीतिक दलों में घूम रहे। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे, क्यों नहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे कि इनके भी मुकदमा खाली किए जाएं? बाकी कांग्रेस और समाजवादी अब मिटने की कगार पे चली गई। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था सोनिया गांधी जी को कि विदेशीन। और लालू प्रसाद यादव पर
चारा घोटाला का जो है कांग्रेस ने ही लगवाया था। आज ये नहीं, हमें लगता है एक दूसरे को गाली भी देते हैं और जब चुनाव आता है तो गठबंधन नेता नेता है, वो तो बड़े बड़े लोग हैं उसमें। अरे आप हमको एक चीज बताइए, नेता क्या वजूद भी देखो, योगी दादा हमारे हैं। आंखों नाराज जब होते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं कि इनके कुछ हमका इनाम मिलने वाला है, और इनका रहेगा सपा और कांग्रेस क्या। तो ये केवल ये बताते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, और वह के आड़ मैया मुसलमानन के सत्या ही पीठ। 27 में कौन आ रहा है? 27 में पुनः किसकी सरकार आ रही है? जिस तरीके से वहाँ पुनः एनडीए वापसी कर लिया, यहाँ कौन? इनके पास यूँ समझ लो जाति समीकरण का कौन वोट है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति समीकरण पर चुनाव हो रहा है। यही हाल आप देख लीजिए समाजवादी का, तो बाबा माता प्रसाद नेता विरोधी दल है। यादव भी अपना तल्ला झाड़ चुका है। तल्ला झाड़ चुका है यादव, सबसे मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। ये जब 27 का चुनाव बीत जाए तब हमसे पूछ लेना। यादव कह रहा है अखिलेश यादव के कोई बंधुआ मंजूर नहीं है, 5 अगर लड़े तो उन्हें गैर परिवार के लोकसभा लड़े क्या, और उत्तर प्रदेश में यादव नहीं रहते हैं। तो इसी तरह आप व्याख्या कर लीजिए। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब समाजवादी का वजूद मिट चुका है। अच्छा। और उसी के साथ साथ में कांग्रेस का भी मिटने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं। तो पलटू ओम प्रकाश राजभर की क्या बात करो, पलटू राम कहीं वहाँ चले जाएंगे। देखिए जो साथ में अभी खड़ा है तो अभी तो उसको पार्टी में कहा जाएगा। 22 में अखिलेश के साथ चले गए, 24 में यहाँ मंत्री बनने के चक्कर में इसमें भाग गए। अरे तो भाई अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को, अपने चचा को ठिकाने लगा दिया, जिन्होंने विरासत दी उनको है, तो वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहा तो क्या बुरा कर रहा। बाकी लेकर हम आजम खान साहब के लिए अपने मुसलमान भाइयों से और शिया सुन्नियों से और जो है उन आजम खान साहब के परिवार से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि अगर वजूद मिटाना है तो 20% मुसलमानों के बीच में आओ और जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दो। न समाजवादी की अगर चलाई चली तो ये भी वजूद आप लोगों का नहीं बचने वाला है। और खास तौर करके सारे मुसलमान भाइयों से अपने गुजारिश करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देगी। बाकी ये जरूर कहेगी कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। मुस्लिम का यूज हो रहा तो इसीलिए हम मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ रहे हैं कि शिया सुन्नी इकट्ठा हो। और जब जब शिया सुन्नी का दंगा हुआ है कि जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और आजम खान साहब के परिवार से यही हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आइए। और समाजवादी पार्टी 22 महीना जेल में आजम साहब बंद रहे, एक बार मिलने नहीं गए ये लोग आजम खान साहब। तो आजम खान मिलके आए तो मिलने यहाँ वो दोनों बाप बेटे मिले तो अरे तो चल के खुद आए। हम यही कहेंगे कि जो है तुम्हारा वजूद मिटाने पे लगे हैं अखिलेश यादव, असरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दो और साथ इनसे लो। और ओवैसी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि जो है आजम साहब की मदद कीजिए आप। आजम साहब आपके प्लेटफार्म पे आएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा आइए इधर। जिस तरीके से एनडीए लगातार हैट्रिक पे हैट्रिक हर जगह मारता हुआ नजर आ रहा है, बिहार में पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं और वो भी एक प्रचंड बहुमत के साथ में। क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन तो नहीं हुआ है, लेकिन जनता के मुद्दों को जरूर छोड़ चुका है। जैसे पहले विचित्र राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है 5 साल जो है जिंदा कौमें जो हैं इंतजार नहीं करती, लेकिन विपक्ष मुर्दा जरूर हो चुका है। क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना पूरी सच्चाई के साथ। आज राहुल गांधी जो है ईवीएम चोरी की या ईवीएम की या वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उसी ईवीएम से वो संसद के सदस्य बने। 100 मेंबर हैं करीब उनके हैं। तो अगर वो जनता के मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं लोकसभा से सभी सदस्य, विधानसभाओं से सारे सदस्य इस्तीफा देकर रोड पर आए, ठीक है, जो समर्थन जुटाएं, जनता की आवाज उठाएं। नहीं, क्या लग रहा है जो मुद्दा राहुल गांधी वहां पे वोट चोरी का मुद्दा बिहार में लेकर गए वो क्या झूठा था? झूठा नहीं था, वो तो सच्चाई है इस देश की। इसीलिए तो जनता के धरातल के मुद्दे गायब हैं, क्योंकि जनता से किसी पार्टी को कुछ भी लेना देना नहीं है। सभी पार्टियां जो हैं इस समय देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। 5 साल तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूं, 10 साल तुम लूटो, 10 साल मैं लूटूं, 15 साल तुम लूटो, 15 साल मैं लूटूं। यही देश में चल रहा है, ये चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा, अगर
जनता के मुद्दे होते तो बिहार से पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, शराब का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये सब गायब हो जाता। और 10,000 रुपया शराब की होम डिलीवरी, हाँ, जीत जाती। चुनाव आयोग प्रचार कर, सुन लीजिए, चुनाव आयोग प्रचार कराता है ना कि शराब और रुपया देकर किसी को अपना वोट बेचे नहीं, ये कराता है ना। बिल्कुल। मोदी सरकार वही कर रही है, 10,000 रुपया खाते में दी, शराब की होम डिलीवरी करा रही है। अब चुनाव आयोग कहाँ है? करोड़ों अरबों रुपया लगा के प्रचार कराता है चुनाव आयोग, इसका मतलब उस सरकार के साथ है, इसका मैं बराबर का भागीदार है। जैसे शकुनी का हर पासा जो है दुर्योधन के पक्ष में रहता था, वह हर चाल जो है दुर्योधन के सत्ता पक्ष के लिए काम करता था, उसी तरह चुनाव आयोग जो है मतलब चुनाव दुर्योधन के पक्ष में। आपके कहने का मतलब कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा। निष्पक्ष पूरे देश का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं जी, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम, कोई भी वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। सभी लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं। सत्ता से जो आदेश होता है, जैसे महाभारत इसीलिए न हुई ना कि एक तरफा ही फैसले होते थे, न्यायगत फैसले नहीं होते। इतना सब एनालिसिस करने के बाद में अगर देखा जाए तो 27 का जो आने वाला भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या होगा? अगर इस देश में जन सैलाब या जन क्रांति कोई नहीं हुई तो समझ लीजिए योगी ही चीफ मिनिस्टर बने। पुनः ईवीएम है ना, भाई जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर के ईवीएम पे सवाल खड़ा होगा पूरी तरह 100%। समझ रहे हैं? 102% समझ लीजिए कि ईवीएम बेईमान है, इस देश का नेता बेईमान है, क्योंकि नेता जो है विक्रेता बन चुका है, नेता विक्रेता बन चुका है, और विक्रेता सिर्फ बेचता है, वही इस देश में चल रहा, आप देख रहे हैं जी। 2014 से जो इस देश में क्या क्या बेचा गया, समझ रहे हैं कि नहीं? और जनता के मुद्दे धरातल पे गायब है, धरातल से गायब है, राष्ट्रीय मुद्दे गायब हैं, राष्ट्र का स्वाभिमान गायब है, विदेश नीति गायब है, सब कुछ बंधक रख दिया गया है इस देश में। सिर्फ नेता विक्रेता बन के देश को बेच रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप बताइए? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और वहाँ बिहार में एक तरीके से पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, क्या कहोगे? देखिए, बिहार का तो अनुमानित था पहले ही कि वहाँ पे नीतीश कुमार आएंगे, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी की थी और वो तो अनुमानित था। शराबबंदी को आप सही फैसला मानते हैं? शराबबंदी सही फैसला है। और रही बात यूपी की, यूपी में अगर SIR नहीं हुआ तो अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, SIR को भी सही मान रहे हैं आप? नहीं, SIR गलत है। SIR गलत है? गलत। SIR जो बिहार में हुआ उसको आप गलत मान रहे हैं? गलत है, गलत। किस तरीके से उसको गलत ठहरा रहे हैं? से गलत है। 60 लाख वोट कट गए, ठीक है, और 5 लाख वोट नए इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है। अगर यूपी में SIR नहीं हुआ तो अखिलेश यादव आएंगे। और SIR तो हो रहा है ना, SIR तो हो ही रहा है। SIR हो रहा है तो अखिलेश यादव नहीं आएंगे। तो पुनः योगी आप SIR होगा तो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से फेल हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि SIR जिस तरीके वहाँ पे हुआ तो नीतीश कुमार आ गए, SIR यहाँ होगा तो पुनः योगी जी आ जाएंगे। थोड़ा आगे आइए। आपका कहना है कि SIR अगर होगा तो पुनः योगी इतना सरकार बनाएंगे, नहीं तो अगर SIR नहीं होगा तो अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। अच्छा, नहीं, SIR 2003 और 4 में हुआ था, तब सरकार नहीं बनी थी। SIR तो हर 20 साल बाद होता है, 22 साल बाद। कोई SIR पहली बार हो रहा है क्या? ऐसा तो हो नहीं रहा। और रही बात, इन लोगों का यही मानसिक संतुलन खो चुका है कि ये लोग जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, हवाई ये लोग बात करना चाहते हैं, और अपने AC कमरे से निकलना नहीं चाहते हैं, और जनता की आवाज़ बनना नहीं चाहते हैं। और इनको वोट मिलेगा, वोट कहाँ मिलेगा? और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि उनका हर कार्यकर्ता कोई न कोई हर महीने में कार्यक्रम करता रहता है, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है, उस आधार पर वोट मिलेगा। अब वो राजनीति चली गई जो कि कह दिया चलो हलो, और पीछे पीछे सब चले जा रहे हैं। चूँकि अब आप लोग
उन्हें ऐसा दिखाना शुरू, पहले लोगों को जानकारी नहीं होती, जब जागरूकता इतना ज़्यादा लोगों में हो चुकी है जिसके आधार पे लोग अब अपना वो जान रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या है। अगर समाजवादी पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो सिर्फ एक ही परिवार, भाई समाज के हर व्यक्ति का तुम हर समाज का वोट लेते हो तो हर समाज की बात क्यों नहीं करते हो, हर समाज को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते हो, हर समाज को तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते हो। तुम 30 साल से तुम, इसीलिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 1993 में ये बनी, तो ये एक ही प्रदेश में इसीलिए रह गए चूँकि ये जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी करीब पूरे देश में फैल गए, पूरे देश में उनकी सरकारें हैं। चूँकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर का कोई है, नरेंद्र मोदी के घर का कोई है, जब शीर्ष नेतृत्व थे, तो ये लोग जो हर समाज को भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास के आधार पे काम कर रही है, उसी आधार पे वोट मिला है। अब ये इन लोगों के पास और कुछ, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार वहां पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश की अगर वहां से व्याख्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव आने वाला है उसको लेकर के कैसे देखते हैं? उस पर हम बता रहे हैं, और ये शायद इन लोगों को पता नहीं है जो यहाँ बोल रहे हैं आपके मीडिया पे, 2010 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहाँ पे बिहार में 2010 के चुनाव में 206 सीटें पाया था, तब SIR तो नहीं हुआ था, 206 सीटें पा चुका है, एक रिकॉर्ड भी है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, भारतीय जनता गठबंधन वहाँ पे 206 सीटें पा के 203 रह गई हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की भी जनता जान चुकी है इन लोगों के जंगल राज को, इन लोगों के राज को देख करके फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, और कोई वही है, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। और जो इन लोगों ने पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? यही तो समस्या है। पीडीए अगर 3 लोगों से पीडीए का तुम्हारे ही साथ है, क्या वर्मा तुम्हारे ही साथ है, क्या यहाँ वर्मा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ अन्य जातियाँ नहीं हैं, मौर्य समाज के यहाँ लोग नहीं, यहाँ नेता नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारे यहाँ क्या कोई ISI के मोहर है जो समाजवादी पार्टी में पिछड़ी जात का नेता होगा, वो वही असली नहीं तो अन्य पार्टियों में वो कहीं दूसरी जगह से आ गया, ये जनता नहीं जान रही है। बात तो उनके हर पार्टी में, और सबसे बड़ी पिछड़ी जात का यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है और पिछड़ी जात के वो प्रधानमंत्री हैं, ये भी तो देख रहा का कोनो वो वाजपेयी थोड़ी है मोदी जी है, तो पिछड़ी जात के, तो जाति आधारित जो ये लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी उसका अब खात्मा हो रहा है। अब जो काम करेगा, देश हित में काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वही की सरकार बनेगी। वे लोग हल्ला उठाते रहे, कहीं ISI को बताएंगे, उसको बताएंगे, कहीं SIR को, कहीं मतदाता सूची को बताएंगे, कहीं बताएंगे EVM बताएंगे। हमने तो पहले से कहना शुरू कर दिया था, हम जिस दिन से चुनाव में तब तक चिल्ला रहा हूँ कि हारने के बाद इनके पास, अरे जब तुमको मालूम था तो क्यों लड़ने गए थे वहाँ पे, लड़बे न करते। तो अगर तुमको मालूम था कि भाजपा बेईमानी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, तो वहाँ पे आपको प्रत्याशी नहीं खड़े करने चाहिए थे। तब तो वहाँ पे बड़े बड़े दावे हो रहे थे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और लोग यहाँ पे डींगे मार रहे थे कि 200 सीटें। जब ऐसा कुछ नहीं है, 2, 4, 10 सीटों का हो सकता है। अगर 120, 130 की लड़ाई होती तब तो माना जा सकता कि इधर उधर हेर फेर किया जा सकता। दहाई का फर्क है, तुम 27 पे रह गए हो, सिर्फ 32-33 सीटें पाए हो, और तुम्हारे इस कर्मों को, तुम घर में नहीं, तुम्हारे वो संतुलन है, तुम घर के लोगों का सम्मान नहीं करो तो जनता का क्या करोगे। और एक आपके पत्रकार महोदय थे राजीव रंजन जी, जबकि वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनका एक विश्लेषण आ रहा था कि मैं बिहार में रहा और 5-6 चुनावी सभाओं को हमने कवर किया, लेकिन हम दिखाया नहीं मीडिया पे, लेकिन हम यूँ गया और वहाँ पे हम देखते थे कि जो अगर 5000 की भीड़ होती थी तो वो 10,000 को ख़त्म कर देती थी। कारण कि उनके गुंडे मोटरसाइकिल पे चढ़ करके, मुरैछा बांध करके और खड़े हो करके हो हल्ला करते हुए आते थे वो जनता के बीच। तो जनता उनसे कहती थी कि देख लो भैया, अभी जब सरकार में नहीं है तो इस तरह के गुंडई कर रहे हैं, आगे क्या होगा अगर सरकार में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से समाजवादी हो या RJD हो,
ये लोग, इन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी ज़्यादा उजड़ता दिखाई देने लगते हैं जैसे सरकार में आते हैं। इसी वजह से और भी जातियां इनसे नाराज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग सिर्फ अराजकता पे ये सरकार चलाना चाहते हैं। अराजक तत्वों को अब देश की, प्रदेश की जनता नहीं चुनने वाली है। तुम एक समुदाय के लोग, एक बिरादरी के लोग अराजकता करेंगे, लेकिन अन्य बिरादरी के लोग थोड़ी, वो तो 2% वो नहीं बोल पा रहे हैं, तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रहे हैं। और रही भीड़ के बाद, भीड़ तो और देखने के लिए बाबा जय गुरुदेव के लिए बहुत भीड़ होती थी, लड़े को सीटें नहीं पाए। तो देखने का कोई वो भीड़ की तुम मत जाइए। अब कोई हेलीकॉप्टर देखने, कोई आदमी मुद्दों पे कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन देश हित में बात कर रहा है, किसको देने से देश का हित, प्रदेश का हित और हम लोगों का हित होगा, उसको वो देंगे। अब तुम कहिए 60 साल, अब तुम कहिए 60 साल कांग्रेस सरकार रही, अब कहें हमको 5 साल का समय दे दो हम सब बदल देंगे। अब 60 साल में नहीं बदल, 5 साल में क्या बात, इतना मूर्ख तो नहीं बनाया जा सकता है। 3 बार तुम मुख्यमंत्री यहाँ रहे, 15 साल तुम मुख्यमंत्री वहाँ रहे, बिहार में रहे, तब जनता का तुमने कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया। तो जनता तो समझ रही है और वो उसी आधार पर वोट भैया कर रही है। अब ये लोग चिल्लाते रहे, इसके चिल्लाने से, अब इनके चिल्लाने से ना कांग्रेस युवा दल का कोई निर्वाचन आयोग बन जाएगा और ना समाजवादी युवजन सभा बना दिया जाएगा। रहेगा तो वो सरकारी आदमी चाहे जिस पार्टी को। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पुनः एक बार एनडीए स्थापित हो गया और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर कि 27 को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज से 4-5 महीना पहले से ही बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और नीतीश कुमार ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। विपक्षी दल बहुत कुछ कहा, लेकिन हमको विपक्षी से क्या मतलब, हमको अपने दल से ही मतलब है जो है। और जैसे बिहार की जनता राजद को नकार दी, तो राष्ट्रीय जनता दल को नकार दी जो है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी की घोषणा कर देगी जो है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आज की डेट में समाजवादी अपने आप को मजबूत दिखा रही है, 124 के चुनाव में 37 सीट जीतती है, उसको लेकर के कैसे? वह लोकसभा का चुनाव था भाई साहब। अब लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव बराबर कर दे। 1 नंबर की पार्टी बनी है, लोकसभा में बनी थी, वह कांग्रेस की देन थी, समाजवादी पार्टी की देन नहीं थी, वह कांग्रेस की देन थी। तो कह रहे कांग्रेस से कोई यूपी बिहार में अस्तित्व ही नहीं है। ये सुनिए, अस्तित्व ही नहीं है, वह समाजवादी के लोग कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है और हो जाएगी 2027 में जो है। वह कांग्रेस की देन थी कि जो लोकसभा में 37 सीट पा गए थे, नहीं तो 5 सीट से ज्यादा 6वीं सीट नहीं पाते जो है समाजवादी पार्टी के जो है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो केवल यूपी स्तर की पार्टी है, इससे कोई मतलब नहीं है जो है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को एकदम समाजवादी पार्टी घोषणा कर दी है। और अभी जो ये मुस्लिम समाज से ये शराफत अली जी बोल रहे हैं, ओवैसी बिल्कुल सही कहा। जितना ओवैसी आकर के लड़ेंगे उतना समाजवादी समाप्तवादी बनेगी जो है। तो वही तो, इसीलिए तो समाजवादी कहते हैं कि वो ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, बी टीम कैसे कहते हैं? वो समाजवादी पार्टी क्यों कहेगी भाई? जैसे समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ाती है, उसी तरीके से ओवैसी जी भी अपना जो है प्रत्याशी चुनाव खड़ा करते और लड़ाते हैं। इस वास्ते जो है ये अपना ओवैसी अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो अपना जीते हारेंगे जो है। और जितना ये लोग लड़ेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी एक तरफा एकदम ग्राफ बढ़ता जाएगा। जैसे बिहार की जीत हुई है, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी में मतदान करके तीसरी बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब 27 में पुनः मुख्यमंत्री बने, पुनः तीसरी बार, जैसे 10वीं बार जो है नीतीश कुमार बने, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के तीसरी शपथ लेंगे जो है। चलिए ठीक है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे रूबरू होकर के अपनी अपनी बातों को रखा और मजबूती के साथ रखा। ठीक है, जिस तरीके से बिहार में एक बार पुनः एनडीए स्थापित हो चुका है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 27 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस पर हमने चर्चाएं की। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा। चले मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।